लोसियंस तो एक बार और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सीजन 3 टोक्यो गूल रही एपिसोड 7। तो जरा रिकैप पे चलते और देखते पिछली बार हमने क्या देखा था। पिछली बार हमने पूरे एपिसोड में कानिकी की चीखें सुनने को मिली थी और हिनामी उसे बचाने तो आई लेकिन वो भी बहुत पीट हो गई। उसके बाद हाइजे साल्सकी अपने अंदर के कानिकी से ही बोलने लगा कि मुझे ताकत दो लड़ने की, और ताकिजावा और कानिकी ने दोनों ने ही अपने अंदर क्वीन के घुसा के बेहोश हो गए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड पर। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिनामी को और वहाँ पर अचानक से ही वाइट रीपर आरिमा आ जाता है, वो भी अपनी पूरी स्क्वाड के साथ। और हिनामी ये देख के कहती है सीसीजीज वाइट क्रीपर कीशो आरिमा, अब मैं यहीं पर मरने वाली हूँ। फिर कानिकी उठता है, या फिर कहूँ हाइजे उठता है। हाइजे उठता है और कहता है कि वो हमसे नहीं लड़ रही थी, क्या तुम इसे कस्टडी में रख सकते हो। और आरिमा इसके लिए मान जाता है। फिर वो हिनामी को मारते नहीं हैं, कस्टडी में रख लेते हैं। फिर ओपनिंग आती है। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं, हम आरिमा को देखते हैं। आरिमा कहती है 11 नवंबर को हमारा मिशन सक्सेस हो गया। वो इस दिन की सभी बातें अपने कंप्यूटर में डाटा के लिए लिख रही होती है ताकि वो उनके डाटा में सेव रहे। फिर वो मारुते के बारे में भी लिखती है। और यार मैं इस बंदे को क्या कहूँ यार, ये काफ़ी सही है वाशु से। और फिर सभी के बारे में, इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में बताने के बाद हम देखते हैं कि आयाटो उस दिन हिनामी को नहीं बचा पाया और वो उसे पकड़ के ले गए। और काने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि माटो ने देख लिया था, आकिरा ने देख लिया था ताकिजावा को उसके गूल फॉर्म में ही, और वो मुँह शर्मा के अपना चला गया वहीं से। और क्विंग स्क्वाड से शिराजू ने नट क्रैकर को टेक डाउन करा और जूजो ने बिग मैडम को। और यहाँ पर अकीरा एक पॉइंट की बात करती है। वो बोलती है कि कई आउगिरी के मेंबर्स किसी अननोन पर्सन के द्वारा मारे गए। शायद आपने में से कई लोग इस बंदे को पहचान भी जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अकीरा कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ताकिजावा अभी ज़िंदा हो। वो बोलती है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सभी इन्वेस्टिगेटर हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, जिसमें कुरोएवा, क्विंग स्क्वाड और जूजो की स्क्वाड का एक लेवल ऊपर कर दिया जाता है। और अपना हाइजे भी सीनियर इन्वेस्टिगेटर बन चुका है अब, और अपनी आकिरा स्पेशल इन्वेस्टिगेटर, और मात्सुरे वाशु और जूजो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है अब। और मुझे ये भी पता है आपको इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आपको आगे स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने साइको जैसे भुक्कड़ तो खाना खाने में लगते हैं, लेकिन अपना उरिया एक साइड में खड़ा है। और उसी समय वहाँ पर कांग्रेस करने के लिए कुरोएवा आ जाता है, जिससे उरिया हमेशा जलता है। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने हाथों से गूल्स को मारते हो, मुझे इम्प्रेशन हुई। और अगर आपको नहीं पता, जो स्क्रीन पे आप बंदा भी देख रहे हैं वो कुरोएवा का डैड है। और वो जब पूरे एक कंधे पे हाथ रखता है तो उसके दिमाग में तो कुछ और ही चलने लग जाता है। बचपन की बात है, लेकिन माहौल जितना भी अच्छा हो, अपना हाइजे कहाँ खुश रह पाएगा। हाइजे जब अपना मुँह धो ही रहा होता है, हाइजे बोलता है कि फिगुची भी आकिरा के फादर की डेथ में इन्वॉल्व था। और उसी समय हाइजे के अंदर का किट कानेकी उसे उसकी याद दिलाने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिमोगुची के पास दो लड़कियां आती है और कहती है कि हम आज से आपकी हेल्पर हैं, लेफ़्ट एंड राइट वाली हेल्पर। और हम देखते हैं कि अपना शिमोगुची की इस बात से थोड़ा नाराज़ है, और वो कहता है कि ये मत सोचना कि तुम मेरी स्क्वाड की मेंबर हो। और वो दोनों कहती हैं कि हाँ मुझे ये पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिराजू ने जिस नट क्रैकर को मारा था उसका कागुने से अब क्वीन के बनने वाला है। लेकिन अपना शिराजू इस बात से कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा। और हम यहाँ देखते हैं कि अपना उरिये जिम कर रहा है और अपनी साई को हमेशा की तरह गेम खेल रही है। और मुत्सुकी जूजो से ट्रेनिंग ले रहा है, नाइफ चलाने की ट्रेनिंग। और अपना हाइजे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर से मिलता है जो कि उससे उसके और मुत्सुकी के बारे में पूछता है। और हाइजे कह देता है कि जूजो उसे ट्रेनिंग दे रही है मुत्सुकी को। और जब वो इंस्ट्रक्टर ये सब बोल के जाता है, वो अपनी उंगलियां चटकाता है और जेसन उसमें देखता है कानेकी को। जो अपना हाइजे है उसे लगता है थोड़ी एक सेकंड के लिए कि वो जेसन है। और अगर आप फालतू की बातें मत सोचना कि ये जेसन हो सकता है, इसने अपनी उंगली चटकाई है, ये कुछ भी नहीं है, जेसन मर चुका है। कानेकी की बस ये सोच है। तो आगे बढ़ते हैं। आकिरा अपने फूलों के साथ अपने डैड की कब्र पे होती है। और यहाँ हम ईटो को देखते हैं जो कि क्विंग स्क्वाड के घर में कुछ डिलीवर करके गई है, जो अभी हमें पता चलने वाला है। और जब शिराजू घर वापस जा ही रहा होता है, उसे मुत्सुकी मिलता है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और मुत्सुकी थोड़ी उसकी तारीफ़ करती है जिस दिन उसने नट क्रैकर को हराया था। और उन्हीं के पास से ईटो भी निकलती है।
और फिर घर आते के साथ ही हाइजे उनका वेलकम करता है और कहता है कि अपने हाथ धो लो और मैंने आज कुछ गेस्ट बुलाए हैं। और फिर वो मिलके खाना बनाते हैं सभी के सब, और उनसे काफ़ी गलतियां भी होती हैं, लेकिन जैसे तैसे जला हुआ बनाते हैं। शुरू में काफ़ी गलतियां करते हैं वो यहाँ पर। और फिर जब लिस्ट देखते हैं हम जो कि मुत्सुकी के पास है, मुत्सुकी उरिये से कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर उरिये कहता है वर्कआउट, मैं नहीं चाहता कोरेवा मुझे बीट करे। मुत्सुकी कहती है कि आज गेस्ट आने वाले हैं, और उरी कहता है तुम उन्हें कह सकते हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो इसे ज़बरदस्ती भेज देती है। पता है कहाँ? लिस्ट देकर शॉपिंग के लिए। और जब उरी वापस आता है तो फिर वो अपने साथ पार्सल भी लेके आता है जो कि ईटो ने उसके लिए दिया था। और वो हाइजे चेक भी कर लेता है उसे, लेकिन खोल कर नहीं करता, बस वो देख लेता है उसे। फिर उसे किचन से आवाज़ आती है और वो किचन में चला जाता है। फिर वो बना लेते हैं साथ में लाजवाब टेस्टी खाना। लेकिन हमें पता है कि डिनर करने के लिए गेस्ट भी आने वाले हैं, और बेल बजती है और हम देखते हैं कि आते हैं दो लोग जो है आकिरा और आरिमा। और हाइजे उनका स्वागत करता है कहते हुए वेलकम टू आवर होम। और फिर वो साथ में डिनर करते हैं, और हाइजे ने स्पेशली आकिरा के लिए बनाई है स्पाइसी करी। और यहाँ इनके बीच में होती है थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती, जिधर उरिये की हालत पतली हो जाती है। सच में शक्ल ही देख लो बंदे की, क्या हाल हो गया उरिये का। और खाने पीने के बाद हम देखते हैं कि हाइजे आता है और देता है थोड़े से गिफ्ट सभी को उनकी प्रमोशन की खुशी में, स्पेशल प्रेजेंट। और वो आकिरा और आरिमा को भी देते हैं। और हमें सबका पता चल गया कि हाइजे ने सबको क्या दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि आकिरा को क्या दिया उसने। और जब हाइजे आरिमा के पास जाता है तो आरिमा उसे कहता है कि तुम एकदम फादर की तरह हो उन सबके। और वो उसे थैंक यू सो मच कहता है और वो उसे उसका गिफ्ट देता है। आकिरा कहता है कि आरिमा कहता है कि मैं तो प्रमोट नहीं हुआ। हाइजे कहता है कि ये मेरी हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं कि उसने उसे दिया है एक बैच हॉर्स वाला। हम देखते हैं उरी अभी भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, और हाइजे उससे कहता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। उरी कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, और हाइजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लेट टाइम है। उरी मन में कहता है तुम कौन हो, मेरी मॉम। लेकिन फिर भी उरी हमेशा अपनी मनमानी की तरह चला ही जाता है। हाइजे उसे जाते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुम अकेले हो उरिये। और फिर से वो अपनी टीम की याद दिला देता है उसे। फिर उरिये चला जाता है और वो वही बातें याद करता है जिस दिन मुत्सुकी ने उसे हक करा था, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल था। और फिर यहाँ अपना हाइजे उस पैकेज को खोल के देखता है तो फिर वो देखता है कि उसमें मास्क है। और वो देख के कहता है कि एक मास्क, और ये केन कानिकी के लिए है, और सेंट टाकास्की नाम की एक बुक। ओ सॉरी, ये बुक का नाम नहीं है, जिसने भेजा है उसका है। और उस पर लिखा ही होता है कि ये केन कानिकी के लिए है। आगे बढ़ते आगे देखते हैं हम कि हाइजे जाता है री में, मेरा मतलब है कॉफ़ी शॉप में टोका के, जहाँ पर वो उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है जो पैकेज खोलने पे उसके दिमाग में चल रहा, किसने दिया, क्या दिया, क्यों दिया, यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। उसी समय बीच में टोका आके उसे कॉफ़ी सर्व करती है। वो थैंक यू कहता है, लेकिन टोको उसका कोई जवाब नहीं देती, उसकी बेइज्जती करती थी। सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम हाइजे के साथ अटैचमेंट है यार, मैं अगर कुछ भी बुरा बोल दूँ हाइजे के बारे में तो तुम गुस्सा हो जाओगे। और उसे कॉफ़ी पीते हुए ये एहसास होता है कि ये जगह सच में जानी पहचानी है मेरे लिए। और वहाँ पर निशियो भी होता है और ऊटा भी। हाइजे के जाने के बाद योमो पूछता है ऊटा से कि प्लान के बारे में, जो उन अगुई और भागुई के लोगों का प्लान है। ऊटा उन्हें कुछ ज़्यादा खास नहीं बताता और वो कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कानिकी का इंतज़ार कर रहे हो। टोको बीच में बोल पड़ती है कि जो मेरा मन करता है मैं वही करती हूँ माइंड के हिसाब से। फिर ऊटा कहता है थैंक्स यू फॉर द कॉफ़ी, एंड वो यही कह के जाने लगता है। और ऊटा जाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैन हमेशा मेरे लिए स्पेशल कस्टमर रहेगा। और जब ऊटा वहाँ से जाता है हमें फिर से आंटेको की बेल सुनाई देती है, क्योंकि जो मज़ा आंटेको में आता था वो तो कहीं भी नहीं आता। और यहाँ उरिये भी थोड़े बात कर रहा होता है डॉक्टर से अपने कागुने के बारे में, क्योंकि उसने कंट्रोल खो दिया था, यही सब बात करता है वो और अपने बारे में बताता है। लेकिन उरिये मुत्सुकी के बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे कुछ भी बनाने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं बता सकता दूसरे गूल्स की इन्फॉर्मेशन। वो मना कर देता है, वो कहता देता है कि मैं दूसरे बंदों की इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। और जब उरिये जा ही रहा होता है वो शिराजू को देख लेता है कि वो भी कहीं जा रहा है। और जब हम देखते हैं शिराजू
का पीछा करके उरिया देखता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शिराज़ू की जो सिस्टर है उसे काफ़ी हालत ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, बीमारी है क्या है, जो भी है हालत ख़राब है। पूरी अपनी बहन से कहता है कि अब मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं एक सेकंड क्लास इन्वेस्टिगेटर हूँ। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी यहाँ पर है मेरी मदद करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि आखिर क्यों उरिया को शिराज़ू को मनी की ज़रूरत थी। और ये चीज़ उरिया भी देख ही लेता है। और हम जूजो को देखते हैं जो कि भागते हुए एक एयरप्लेन को, पेपर का एयरप्लेन को उड़ाती है, जो कि उड़ते उड़ते पहुंच जाता है कानेकी के पास, मतलब उसके आसपास। और कानेकी जो बीच में चल ही रहा होता है, उसे बीच में योशीमुरा दिखते हैं। और आप ये मत सोचना सच में है, ये सब उसने सोच ही रहा है बस अपने सपने में, मतलब सपने में नहीं, रोड पे चलते चलते ऐसे सोच रहा है। और सिर्फ योशीमुरा ही नहीं, जहाँ आंटेकू था वहाँ भी आंटेकू भी उसे देखता है। और योशीमुरा उसे देख के स्माइल करता है और फिर वापस शॉप में चला जाता है, जिसमें कानेकी को एक सेकंड लगता है कि उसके सामने कोई उसका अपना खड़ा है। और फिर हाई से देख के कहता है कि ये जगह, और बस यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि तुस्कियामा के सर्वेंट कुछ गूल्स को मारते हैं ताकि तुस्कियामा उन्हें खा ले। और नेक्स्ट हम देखते हैं फिर कि तुस्कियामा काफ़ी सारे गूल्स को खा रहा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसी पे एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलेंगे रुको। तो ये वीडियो मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई, वैसे मैं टोक्यो गूल की जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ मैं वो बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ। तो जैसी भी वीडियो बन रही है तो चला लो यार, काम कैसी बात कर रही हो तुम, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी बन रही है। तो चलो फिर इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो, क्योंकि जल्दी 500 के करवा दो यार, जल्दी 500 के सब्सक्राइबर, तो फॉलोअर्स करवा दो जल्दी से 500 इंस्टाग्राम पर। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सायोनारा।